गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात करेंगे वो क्या है कि जो एस्टर है, एस्टर का फॉर्मेशन बाय द कार्बोक्सिल एसिड। ठीक है, तो अदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाने की अन्य विधियाँ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है एसिटिलीकरण, यानी कि एसिटिलेशन। तो एसिटिलेशन में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इनकी क्या है कि भाई बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो एसिड के एसिल क्लोराइड्स हैं, इन एसिल क्लोराइड्स या क्या है एनहाइड्राइड की क्या है अल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या है, एस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, एसिड के एसिल क्लोराइड या क्या लेते हैं एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन कराकर एस्टर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसकी रिएक्शन बताएं तो एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की क्या है, एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इसे, और इसी तरह से क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, क्या ले, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड की किसके साथ, एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी अपने को क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एस्टर बनाने की मेथड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो क्या है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे अब, फ्रॉम डाईएजोनियम डाईएजोमेथेन डाईएजोमेथेन से किसका, एस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी क्या है डाईएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जब डाईएजो
मेथेन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई जाती है तो क्या फॉर्म होता है? एस्टर। एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्टर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? जैसे आपने ले लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड प्लस CH2N2 डाइएज़ोमेथेन। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है, अब ये नेक्स्ट मेथड अब क्या है कि भी जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड से अब अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे? एमाइड्स का। ठीक है, ये इसके दो मेथड्स हो गए। सॉरी, अपनी नंबरिंग गलत कर दी है, ए भी डाल लो इसको। ठीक है, तो ये इसके दो अदर मेथड्स और हो गए एस्टर फॉर्मेशन के, जो आपने एस्टर स्टार्ट किया था। अब इसे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स। तो अब क्या है कि भी जो अपन बात कर रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप क्या करेंगे? यहाँ पर एमाइड्स का सिंथेसिस करेंगे। तो एमाइड के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, 2 मेथड्स हैं। तो उसके लिए क्या है कि फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसके हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो हैलाइड यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इनकी रिएक्शन आप क्या है किसके साथ कराएंगे? अमोनिया, यानी कि इनको आप क्या करेंगे? अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको एमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि एक अदर मेथड में दूसरा मेथड क्या होता है कि जो एसिड है, एसिड का पहले क्या है कि अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो जिससे क्या है कि अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड का अमोनियम साल्ट यहाँ पर फॉर्म होगा और फिर इसे क्या करते हैं? तो हीट करेंगे तो इसका क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने पर क्या हो जाएगा? एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमाइड के फॉर्मेशन के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला मेथड आएगा यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यहाँ पर क्या है? रिडक्शन करना है, जो इसकी केमिकल रिएक्शन चल रही थी। तो इसमें एमाइड्स का सिंथेसिस आप कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है कि फर्स्टली तो अपन डेफिनेशन बनाते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एमिनो या एमीन्स द्वारा क्या हो जाए? विस्थापित, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तथा बना उत्पाद क्या कहलाता है? बने उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को एमाइड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यहाँ पर एमाइड से यानी कि
NH2 ग्रुप से क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या है कि रिएक्शन का क्या होती है, 2 स्टेप्स में होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाने के लिए रिएक्शन अभिक्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले यानी कि फर्स्ट स्टेप में पहले क्या करते हैं, पहले एसिड से एसिड हैलाइड बनाते हैं, जो फॉस्फोरस, जो एसिड की PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से रिएक्शन कराने पर बनते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप की बात। अब क्या है, एसिड, सेकंड स्टेप में एसिड हैलाइड को अमोनिया के साथ हीट करने पर क्या करते हैं, करने पर एमाइड प्राप्त होते हैं या हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन बताएंगे, तो रिएक्शन में क्या है कि जैसे आपने ले लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड लिया, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ, जिससे क्या है इस एसिड से क्या बन जाएगा, हैलाइड, यानी कि इसका OH ग्रुप किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, Cl के द्वारा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, POCl3 और HCl। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो एसिड हैलाइड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, इस एसिड हैलाइड को अमोनिया के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एमाइड। क्या हो गया, एसिटामाइड। एसिटामाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटामाइड, एक तो ये मेथड हो गया, और अपन कर रहे थे दूसरा मेथड और है। तो दूसरे मेथड में क्या करते हैं कि अदर मेथड में क्या करते हैं, मेथड में पहले क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनेगा, अमोनियम साल्ट बनता है, जिसे हीट करने पर डिसोसिएशन
होने पर एमाइड बनता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपन ने एसिड लिया, इस एसिड की किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, साल्ट, अमोनियम साल्ट प्राप्त हो गया। इस अमोनियम साल्ट को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एमाइड। ठीक है, तो ये एमाइड बनाने की क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाने की क्या है, यहाँ पर ये दो मेथड्स इस तरह से यहाँ पर होते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन क्या है कि यहाँ पर अलग अलग रिडक्टेंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, डाइबोरेन है और क्या है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन है। तो इससे क्या है कि आपको अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे, यानी कि मेन उत्पाद के रूप में आपको एक तरह से क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।